सभी ने रामायण की कहानी पढ़ी है और उन्हीं में से ही एक कहानी है पंचमुखी हनुमान जी की कहानी। आज हम बात करेंगे पंचमुखी हनुमान जी के बारे में। हम सबको पता है कि हनुमान जी के 5 सर होते हैं और हनुमान जी के इसी रूप को पंचमुखी हनुमान कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के 5 सर क्यों होते हैं? तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि क्यों हनुमान जी के 5 सर होते हैं। भगवान पंचमुखी हनुमान जी की कहानी रामायण की कहानी से जुड़ी हुई है। तो जब रामायण की कहानी में जब भगवान राम की वानर सेना और रावण की असुर सेना के बीच में युद्ध हुआ था, तब उस युद्ध के कुछ नियम थे कि जब सूरज उगते ही युद्ध शुरू हो जाएगा और शाम को सूरज ढलते ही शंख बजाया जाएगा और फिर युद्ध रुक जाएगा। रामायण ग्रंथ के अनुसार रामायण का युद्ध 10 दिन चला था। तो जब 9वें दिन शाम को युद्ध खत्म हो गया, फिर रात हो गई, तब रावण बहुत चिंता में पड़ गया क्योंकि उसके सभी भाई और पुत्र मारे गए इस युद्ध में। उसे सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब उसका भाई कुंभकर्ण और उसका बेटा मेघनाद यानी कि इंद्रजीत मर गया, क्योंकि वही दोनों सबसे शक्तिशाली थे। अब उसके पास कोई नहीं बचा। रावण को बहुत डर लग रहा था क्योंकि अब उसका कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं बचा। अब अगले दिन उसे ही युद्ध में जाना था। लेकिन उसने बहुत सोचा, फिर उसे अपने भाई अहिरावण की याद आई। अहिरावण जो कि पाताल लोक में रहता है, वो पाताल का राजा है। फिर रावण ने जाके अहिरावण को बुलाया। फिर अहिरावण आ जाता है और फिर रावण अहिरावण से कहता है कि अहिरावण जाओ, राम और लक्ष्मण का अपहरण कर दो। तो फिर अहिरावण वैसा ही करता है। अहिरावण एक बहुत ही जादुई मायावी राक्षस था। उसके पास बहुत से मायावी शक्तियां थी, तो इसलिए उसने अपनी मायावी शक्तियों से विभीषण का रूप धारण कर लिया। फिर अहिरावण विभीषण बनकर भगवान राम के शिविर में चला जाता है। अहिरावण विभीषण का रूप इसलिए लेता है ताकि किसी को शक ना हो और वो आसानी से राम और लक्ष्मण का अपहरण कर सके। तो उस समय भगवान राम और भगवान लक्ष्मण सो रहे थे, तो उसने समय उचित अवसर पाकर उन दोनों को अपहरण कर लिया और फिर उनको पाताल लोक ले गए। लेकिन हनुमान जी को पता चल जाता है कि जो विभीषण आए थे वो असल में विभीषण नहीं था, वो असल में रावण का एक असुर था। हनुमान जी इस बात को जान जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि उनके प्रभु अब संकट में हैं, तो फिर वो अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए वो भी पाताल लोक चले जाते हैं। फिर हनुमान जी पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। वो पाताल लोक पहुंचने पर ही उन्हें पता चल जाता है कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण नाम के असुर ने अपहरण किया है। फिर वो अपने प्रभु को छुड़ाने के लिए अहिरावण से युद्ध करते हैं। हनुमान जी अहिरावण को मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अहिरावण नहीं मरता था। तभी उसी समय माँ काली प्रकट हो जाती हैं और वो हनुमान जी से कहती हैं कि हनुमान, अहिरावण को मेरा वरदान है कि इसकी शक्ति 5 दियों में छुपी हुई है। वो 5 दिए अलग अलग दिशाओं में रखी गई हैं। अगर उन 5 दियों को अगर एक साथ बुझाया जाए तभी ये अहिरावण मर पाएगा। फिर माँ काली के कहने के अनुसार हनुमान जी उन 5 दियों को ढूंढ निकालते हैं। वो 5 दिए अलग अलग दिशाओं में रखे गई हैं। एक उत्तर में रखा है, एक दक्षिण में रखा है, एक पूर्व में रखा है, एक पश्चिम में रखा है और एक ऊपर यानी कि आसमान में रखा है। तो अब परेशानी ये थी कि उन 5 दियों को एक साथ बुझाना है, पर वो तो सब अलग अलग दिशाओं में रखी गई हैं, तब हनुमान जी उन्हें कैसे बुझाएंगे? 5 दियों को अलग अलग दिशाओं में रखा गया था, पर अब उन्हें एक साथ बुझाना था। अब हनुमान जी कैसे बुझाएंगे? अब हनुमान जी बहुत बड़े संकट में पड़ चुके थे। तो इसीलिए फिर वो अपने संकट के समाधान के लिए वो अपने प्रभु श्री राम को याद करते हैं। फिर भगवान विष्णु को हनुमान जी के संकट के बारे में पता चल जाता है। तो फिर भगवान विष्णु हनुमान जी के संकट का समाधान करने के लिए वो अपने 2 अवतार नरसिम्हा और वराह को हनुमान जी के पास भेजते हैं
और साथ ही साथ अपने अंश रूप हयग्रीव को भी हनुमान जी के पास भेजते हैं। और तो और उन्होंने अपने वाहन गरुड़ों को भी हनुमान जी के पास भेजा। फिर वराह, नरसिम्हा, गरुड़ और हयग्रीव जाके हनुमान जी के पास चले जाते हैं और उनसे जाके कहते हैं, हे हनुमान, हम आपकी संकट के बारे में जानते हैं। रावण की शक्तियाँ 5 दियों में रखी गई है और उन सबको अलग अलग दिशा में रखा गया है और उन्हें एक साथ बुझाने से ही अहिरावण की शक्ति जाएगी। तो अब हम 5 हैं, अब हम एक साथ मिलके उन दियों को बुझा सकते हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। फिर वराह, नरसिम्हा, गरुड़ और हयग्रीव चारों आके हनुमान जी के शरीर के अंदर समा जाते हैं। फिर हनुमान जी के 5 सर हो जाते हैं। फिर हनुमान जी अपने 5 सर को अलग अलग दिशाओं में मुंह कर देते हैं और फिर अपने 5 सर के सहायता से पांचों दिशाओं में एक साथ फूंक मारते हैं, जिससे कि पांचों दिए बुझ जाते हैं। पांचों दियों की एक साथ बुझने पर अहिरावण की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। फिर हनुमान जी आके अहिरावण को मार देते हैं। फिर वो भगवान राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक से छुड़ाकर वापस पृथ्वी लोक ले जाते हैं। यही थी कहानी अहिरावण के वध की और यही थी वजह हनुमान जी के 5 सर होने की।